महर्षि विश्वामित्र ने राम जी को बताया कि अपने पुत्रों के वध के भय से दुखी होकर दैत्यों की माता दीति ने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो कि देवराज इंद्र को मारने में समर्थ हो। महर्षि कश्यप ने कहा, एवं भवतु भद्रम ते शुचिर्भव तपोधने जनयिष्यसि पुत्रम त्वं शक्रहंतार माहवे। अर्थात हे तपस्विनी, ऐसा ही हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम पवित्रता का पालन करो, ऐसा करके मेरे पुत्र को जन्म दोगी, वह युद्ध में इंद्र को मार देगा। यदि तुम पूरे 1000 वर्ष तक पवित्रता का पालन करो तो तुम्हारा पुत्र त्रिलोक्य विजय होगा। ऐसा कहकर महर्षि ने दीति का स्पर्श किया और वो तपस्या करने के लिए चले गए। इसके पश्चात प्रसन्न होकर दीति कुशप्लव तीर्थ में जाकर तपस्या करने लगी। जिस समय दीति तपस्या कर रही थी उसी समय इंद्र उसकी हर प्रकार की सेवा करते थे। अब ये पुत्र तो इंद्र को मारने वाला चाहती थी और इंद्र देवता इनके पास आ गए और इन्हीं की सेवा करने लगे। 1000 वर्ष पूरा होने में केवल 10 वर्ष बाकी थे कि दीति ने इंद्र से कहा, मैं महर्षि कश्यप के वरदान से त्रिलोक्य विजयी पुत्र पैदा करने वाली हूँ। मैं अपने पुत्र को समझा दूंगी और तुम उसके साथ त्रिलोक्य विजय का सुख भोगना। उस दिन अचानक दोपहर की बेला में आसन पर बैठी बैठी दीति को नींद आने लगी और उन्होंने अपने पैरों पर सिर झुकाकर रख लिया। यह अवसर देखकर इंद्र ने अपनी माया से दीति के गर्भ में प्रवेश करके दीति के गर्भ को 7 टुकड़ों में काट दिया। जब वो बच्चे रोने लगे तो सातों को फिर 7 टुकड़ों में काट दिया। दीति ने कहा, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो। तो इंद्र उन 49 के साथ दीति के समक्ष आकर बोले, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही कमी पाकर मैंने तुम्हारे इंद्रहंता पुत्र के 7 टुकड़े कर दिए। अतएव आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। इसके पश्चात दीति ने अपने उन 49 पुत्रों से कहा कि तुम लोग मरुदगण बनकर देवलोक में इंद्र के साथ निवास करो। इसके पश्चात दीति के ही तपोवन में महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र सुमति ने विशाला नगरी को बसाया। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, आज की रात्रि हम लोग विशाला नगरी में निवास करेंगे। विशालाधिपति सुमति ने जब महर्षि विश्वामित्र के आगमन के विषय में सुना तो उन्होंने महर्षि का आदर सत्कार करके अपने को धन्य माना। इसके पश्चात महाराज सुमति ने श्री राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को देखकर उनके बारे में महर्षि विश्वामित्र से जानना चाहा और महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि ये दोनों महाराज दशरथ के अत्यंत पराक्रमी पुत्र हैं तथा इन्होंने सिद्ध आश्रम में राक्षसों का वध करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। परम समादरणीय अतिथि के रूप में पधारे हुए महाबलवान महाराज दशरथ के उन दोनों पुत्रों का उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया। रात्रि बीत जाने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में आए।